राकेश जी टिकेल साहब, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश टिकैत संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बैठो आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी किसानों नौजवान साथियों, हम यहाँ पे बानसूर की धरती पे आए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये श्री केसी घुमरिया जी, इनको पद दिया था जयपुर में, इनको आज लेटर दे रहे हैं। राजस्थान के प्रदेश महासचिव ये आज से होंगे और अपनी जिम्मेदारी से राजा राम मीर जी प्रदेश अध्यक्ष है। ये पूरी कमेटी अपनी बढ़ाए क्योंकि अब कमेटी की जरूरत पड़ेगी, हर गांव में उसमें कमेटियां बने। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, ये आप संघर्ष करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी किसानों नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, देखो जो मुद्दा है, मुद्दा गहन से ये है कि जिन चीजों की जरूरत नहीं थी हमको, जो कानून किया है, बैठो कहते हैं कि किसानों का रिफॉर्म कर रहे, किसानों को आमदनी बढ़ा रहे, किसान से पूछा नहीं, किसानों को जरूरत नहीं इस कानून की। 3 कानून ले आए, ऐसा घेर दिया किसान को कि पूरी फसल को कैसे लूटा जाएगा, ये पूरा प्लान बनाया है। हमने कहा भाई एमएसपी पे कानून बना दो, अगला ना एमएसपी तो इस कानून में ही नहीं, मतलब किसान को फसलों का रेट ना मिले वो कानून में नहीं है। वो एक रास्ता खोल दे कि सस्ते में फसलों को लूटा जाएगा, खरीद रही और ठीक आ रहा, लिमिट तेरी और बढ़ रही, कर्जे की सरकार ने ठीक कर दिया, केंद्र सरकार ने भाई तुझे कर्जा और दे देंगे, केसीसी तेरा 2 लाख का है 4 का बन जाएगा, 4 का है 8 का बन जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जमीन छीनने का प्रोग्राम बन रहा। ये तो शुरुआत हो गई थी जिस दिन ये किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई, तो टिकैत साहब ने कहा था कि ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, ये मौत का कार्ड है किसान। लोगों ने बहुत तेजी से लिया। पहले लोग अपना फसल बेचते थे तो 2 रुपया बैंक में रखते थे, जो बैंक का इंटरेस्ट कम था वे फिर भी बैंकों में अपने पैसे रखते थे। ये किसान क्रेडिट कार्ड बना, इससे अपने खर्चे चलाए और आंदोलन करने छोड़ दिए। इसका नुकसान ये रहा कि उसको जरूरत जो उसकी थी उस जरूरत की पूर्ति होगी, उसने शादी कर ली, मकान बना लिया, प्लास्टर कर लिया, मोटरसाइकिल ले ली, ट्रैक्टर ले लिया, कर्जा ले लिया, बैंकों ने खोल लिया और उसने भाव का आंदोलन करना छोड़ दिया। और भी लोग थे, ये उसके हालात हुए। ये सरकार पर इसने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे, घोषणा पत्र में दिया। किसान की आमदनी जाकी भाई जितना तुझे मिल रहा है इससे 1.5 गुना तुझे और मिल जाएगा, इसमें 50% और जुड़ जाएगा। सरकार बनती है, एफिडेविट दे देना, ना ये नहीं दे सकते हम, और झूठ बोलते रहे, A2+FL देके और कहते रहे जी हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। मतलब इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा। तो देखो अब जरूरत आ गई है, किसान को अपनी जमीन बचानी, अपना जमीन बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन के बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि सरकार किस मुद्दे पर बनाई, वोट किस हिसाब से ले ली और काम कौन सा कर रहे हैं, डराया किसको। वोट ले ली, 80% लोगों की वोट ले ली
और कहा कि जो 20% है ना ये तुम्हें मार देंगे, इनसे बच कर रहियो, इनसे वो करियो, उनका भी इलाज करा, आम जनता का दूसरों वालों का भी इलाज कर दिया। मतलब कहा कि 20% लोगों से डर कर हो, ये तुम्हारा इलाज करेंगे, हम तो इनसे बचाने के लिए तुमसे आया, और 80% की ले ली। और काम क्या कर रहे? काम कर रहे देश को बेचने का, सब लगा दिया सेल फॉर इंडिया, बैनर लगा दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और देश बिकने लग रहा है। हमारे वाले सोच रहे भाई ठीक काम कर रहे, वहां तो ठीक चल रहा है अयोध्या का काम, और इंगे उसका पिलर नहीं बनाया। अरे उससे बड़े बड़े तो मंदिर भाई बहुत बन गए, राजस्थान में जाकर देखो गांव गांव में बन गए, उड़ा दिया पूरा देश, वहां पर उड़ाकर इंगे से देश को बेचने का बाटा भर लिया एक तरफ से। अब आई यहाँ के किसानों की समझ में आई, नौजवान की समझ में आई, इनके रोजगार चले गए, इनकी घर जमीन जायदाद चली गई, जो नौकरी करते थे उनकी नौकरी गई सबकी, जो सरकारी नौकरी थी। रेलवे वालों की 2022 में 4.5 लाख आदमी हट जाएंगे। रेलवे की कोई क्वालिटी की नहीं है देश में, सरकार तो कंपनियों की है, तो मुकाबला कंपनी से है, जो इनके दलाल बैठे हुए हैं इनसे है। जो राजा है ये लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा साबित, लुटेरों का आखिरी बादशाह। मुकाबला करना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए, वहां से आवाज ना आए कोई, तो फिर सड़क की आवाज सुनाई देती है, सड़क पर आवाज करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवान ने, जो दुकानदार है उसने, दुकानदार भी आते थे, वे कह रहे जी हम बोलने के तो है नहीं, लेकिन समर्थन पूरा है, हटियो मत। इनके लोग भी आते हैं जो बीजेपी जिसके कहते हैं हमारी सरकार, भाई तुम अपनी बीजेपी को बचा लो, पहले गई सारी बीजेपी तो। उनके लोग भी आते हैं जी हमारा नाम तो लियो ना, लेकिन हटना नहीं, हम तो खत्म हो गए, हमको ही चलाना पड़ेगा मुक्ति अभियान। देश में कई मुक्ति अभियान चलेंगे, देश में चलेगा प्रेस मुक्ति अभियान, प्रेस के लोगों को आजाद करवाना है। देश में चलेगा गुजरात मुक्ति अभियान, गुजरात के किसानों को आजाद करवाना है। देश में चलेगा नेता मुक्ति अभियान, जो इनके नेता बंधन में हैं उनको छुटवाना पड़ेगा, कैद में हैं, बोल नहीं सकते। इनके बड़े नेता मिले कहने लगे जी राष्ट्रपति बनेंगे अरमानी जी, जब बनने का नंबर आया एक मुकदमा लगा दिया, अयोध्या वाला अपना बैठा दिए घर में, बोल भी नहीं सकते, कैद में है सब। और ये देश क्या गिरफ्त में लेना चाहते हैं। ये तो जब जाके जब किसानों की जमीन पे हाथ बात गई, किसानों को चारों तरफ से घेर लिया। बिल ये 3 नहीं है कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल है। अगर 2 पशु किसी के होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। और नोएडा में 18 रुपए यूनिट तक चार्ज लिया जा रहा है, तो इसका मतलब 18 रुपए अगर कहीं चार्ज ले रहे हैं तो कॉमर्शियल में 18 रुपए तो ले सकते हैं। फिर सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून। यहां पे पुलिस प्रशासन के लोग भी होंगे, क्या इनको भी पता है कि बीज के थाने खुलेंगे? नए बीज के थाने खुलेंगे देश में, बीज पुलिस बनेगी अलग से। और किसी के खेत में पड़ोसी थोड़ा सा बीज गिर दियो, जैसे ही वो फसल बड़ी होगी कंपनी मुकदमा करेगी, वो कहेंगे कि मेरा बीज इनके खेत में, किसान कहेगा भाई मेरे खेत में तो है नहीं, ये था। मुकदमा लिखा जाएगा, जुर्माना सजा दोनों है। कोई सोच सकता था कि बिजली के थाने होंगे, महिला थाने खुले, बिजली के थाने खुले, अब बीज के थाने खुलेंगे।
दूध का एक कॉन्टेक्ट हो रहा बाहर से, विदेशों से दूध आएगा बाहर से। तो जो दूध का किसान था, जो मजदूर था, जिसके पास में भूमि नहीं थी, वो 2 पशु पाल के अपना गुजारा करता था, उसको कैसे बंधन में बांधा? पहले तो अगर 2 पशु है तो कमर्शियल कनेक्शन लेगा और बाहर से दूध आएगा, दूध का रेट डाउन जाएगा तो बेच के अपना पन्ना छुटाएगा, पशुधन जाएंगे देश से। टर्की एक देश है, जब वहां पर हम गए उस देश में तो 20 साल पहले वहां का पशुधन खत्म हो गया, एक भी पशु उस देश में नहीं है। यहां पर भी किस तरह की पॉलिसी आएगी? ये पॉलिसी आएगी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, अरवल जिला, ये एनसीआर में है आपका जिला। आपका 10 साल पुराना अगर ट्रैक्टर है तो उसको बेच कर देख लेना, वो किसी के नाम नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा उस ट्रैक्टर का। जो पंपिंग सेट है, जो डीजल से चलने वाला कोई भी चीज है, वो सब बंद है। वो इलीगल चला रहे हो आप अगर उसको चला रहे हैं। ये तो आंदोलन चल रहे, कुछ रो रुका करते रहते हैं, तो इसलिए ट्रैक्टर को नहीं तोड़ रहे, वो सीज नहीं होंगे ट्रैक्टर आपके। अगर ये आंदोलन कमजोर होगा तो ट्रैक्टर को तोड़ा जाएगा उनको और वो स्क्रैप में बिकेंगे। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद लगा? ट्रैक्टर तो पुराना ट्रैक्टर खरीद लिया, 15, 20 साल, 30 साल उसको चला लिया। पूरी पॉलिसी है कि किसान से इसकी जमीन को छीना जाए। ये आंदोलन अपनी जमीन को बचाने के लिए चलाना पड़ेगा, अपने भाव को लेने के लिए चलाना पड़ेगा। जो ये कानून आ रहे हैं, ये कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, हर फसल वो बाजार खरीदे या दुकानदार खरीदे या सरकार खरीदे, उसके कम पे ना बिके। ये लीगल गारंटी कानून सरकारों को देना पड़ेगा। ये आंदोलन उसके लिए है। लेकिन पूरी एक बहस चल रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही। 2.5 महीने तो बात करो होगी सरकार को। किसान ने भी पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, झोंपड़ी घेरनी शुरू कर दी। हाईवे से छोड़ेंगे नहीं। एक अभियान चला, पहला हमारा बहुत नेताओं के नंबर दिए उन्होंने, एक आईटी सेल है उसमें डाल दिया, लोग हमको गाली दे, मगर भाई दिक्कत क्या है कि नहीं खाली करो, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तो बहुत स्पीड से हमने फोन बंद कर लिया। किसी एक आधी बीमारी अभी भी आवे। बाजरा क्या रेट पे क्या दी? 1100 रुपए पे रेट क्या है कि रेट का तो नहीं पता। कोटा सा फोन था, मगर रेट है 2150 रुपया, 2150 रुपया। ये लड़ाई है कि आपका 2150 कम पे ना बिके। कहने लगा जी ये तो हमको पता नहीं। तुम कहा भाई शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल जाओ दिन ना वो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.